ठीक है, शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये दुनिया गेम की जैसा होता तो कैसा होता। तभी हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर लेवल्स दिखाए जा रहे होते हैं। हमें अपना मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो कहता है ये दुनिया गेम की जैसी होती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी अपने मेन कैरेक्टर पर कोई हाथ रखता है, दिखाया जाता है कि वो एक लड़का है। वो बोलता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। तभी उसका लेवल दिखाया जाता है 25 है, उसका नाम सियोन सिन है और ये अपना मेन कैरेक्टर का पुराना दोस्त है। इसने कोरिया की ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ताइक्वांडो भी सीखा था और उसने जूनियर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल भी जीता है और इसी वजह से इसे कॉलेज में घुसने में तकलीफ नहीं हुआ। और मैंने सुना है कि ये एक स्पेशल एडमिशन है जो सिर्फ खास बच्चों को दिया जाता है। यही सब सोचते सोचते वो खिड़की तरफ मुड़ जाता है और वो सोचता है कि क्यों यह दुनिया गेम की तरफ बदल चुकी है। तभी अपना मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि मेरा नाम जिहान हान है, मैं एक सीधा साधा लड़का जिसे द गेमर नाम का अजीब सा सिस्टम मिला है। तभी उसके घर का सीन दिखाया जाता है। उसमें उसकी माँ खाना बना रही होती है और उसकी माँ कहती है जिहान बेटे जरा टोफू लेके आना। जिहान का सीन दिखाया जाता है जो होमवर्क कर रहा था। तभी उसके सामने सिस्टम का विंडो ओपन होता है, उसमें दिखाया जाता है कि आपका क्वेस्ट ओपन हो चुका है। जिहान बोलता है हाँ मैं इसी के बारे में बोल रहा था जो ज़्यादातर गेम के अंदर आती है, मगर मुझे रियल में भी दिखाई दिखाई देता है, मैं इसे हर रोज देखता हूँ। जिहान उस नोटिफिकेशन को ओपन करता है। क्वेस्ट के अंदर दिखाया जाता है कि उसे टोफू लेके आना होता है, लिमिटेड टाइम 1 घंटा, रिवॉर्ड 500 एक्सपी और पेनल्टी है उसकी माँ का विश्वास उस पर से कम हो जाएगा। तभी जिहान की माँ कहती है जिहान बेटे। जिहान बोलता हाँ मैं जा रहा हूँ। जिहान वहाँ से जाने लगता है और वो बोलता है सिर्फ टोफू ही चाहिए ना मॉम। जिहान की मॉम बोलती है हाँ जल्दी आना। जिहान बोलता है ठीक है और जिहान घर से बाहर चल जाता है। जिहान चलते चलते बोलता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक क्वेस्ट को सोल्व किया जिससे मेरा लेवल बढ़ गया और मैंने अपने पावर के अंदर कुछ पॉइंट्स को ऐड किया और मैं सच में ही पावरफुल हो गया। तभी दिखाया जाता है कि वो खुश होने लगता है। जिहान बोलने लगता है कि पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, क्यों मैं रियल के गेम कैरेक्टर जैसा हूँ। जितना बार भी मैं अपने आप को पूछूं मगर मुझे जवाब नहीं मिलता, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि मेरे पास एक अमेजिंग पावर है जो किसी के पास नहीं। तभी दिखाया जाता है सिस्टम का विंडो ओपन होता है और उसमें लिखाया जाता है आपका कुछ कंप्लीट हो चुका है और जिहान बोलने लगता है। जिहान बोलता है कि पता नहीं हर चीज पर विंडो ओपन हो जाता है। तभी जिहान वहां से जाने लगता है। जिहान चलते चलते बोलता है कि क्या मैं रियल वर्ल्ड में हूँ कि नहीं, क्या सिर्फ मुझे यह महसूस हो रहा है। खैर इस बात को छोड़ो, मैं एक मजे की बात बताता हूँ कि मुझे एक्सपी पॉइंट्स कैसे मिलते हैं। एक गेम में तुम्हें एक्सपी पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, मोस्टेरो को मार कर। पर यहाँ पर ही मुझे नहीं मिलता। अगर मैं कसरत करूँ तो मेरी एक्सपी धीरे धीरे बढ़ती है या मैं पढ़ाई करूँ तो मेरी एक्सपी बहुत कम बढ़ती है, मगर लेवल बढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। मगर मेरी इस एबिलिटी का पता मुझे काफ़ी समय पहले ही पता चल चुका था, सिर्फ मैंने अभी तक एक ही लेवल बढ़ाया है। लेवल बढ़ते ही मैंने अपने पावर को बढ़ा लिया। मुझे लगता है कि मैंने ये बकलोल हरकत कर दी थी। अगर मैं अपने इंटेलिजेंसी को बढ़ाता तो बहुत अच्छा होता। जिहान घर के अंदर जाता और कहता मॉम मैं आ गया। उसकी मॉम कहती है ये मुझे दे दो। जिहान बोलता है ये मेरी मॉम है, इनका नाम जियोनसू खान है। इनकी उम्र 40 साल हो चुकी है मगर ये अभी तक 20 साल की दिखती हैं। जिहान बोलता है क्या मॉम आज सोयाबीन पास्ता स्ट्यू बनेगी। उसकी माँ कहती है हाँ, क्या तुम्हें और कुछ भी चाहिए क्या। जिहान वहीं रुक जा, मेरा काम बस हो ही चुका है। जिहान बोलता है कि डैड का क्या, डैड आज डिनर नहीं करेंगे। उसकी माँ कहती नहीं, आज वो ऑफिस में ही करेंगे डिनर। जिहान बोलता है खाने के लिए थैंक यू मॉम। जिहान की मॉम कहती है क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। जिहान बोलता है अभी नहीं, बस होने वाला है। जिहान खाना खा लेता है, उसके बाद उसकी मॉम कहती है रुको। जिहान बोलता है क्या हुआ। जिहान की मॉम बोलती है कि बर्तन धो दो। तो उसका सिस्टम पॉपअप होता है, उसमें क्वेस्ट ओपन होता है कि तुम्हारा अपनी मॉम को की मदद करनी है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जिहान होमवर्क कर रहा होता है, वो बोलता है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि जिंदगी क्या है तो मैं बोलूँगा होमवर्क एंड टास्क।
इतने होमवर्क देता है कि हद से ज्यादा। जिहान का होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट करने पर उसे 21 एक्सपी मिलता है। अगर मैं सच बोलूँ तो मैं पढ़ाई करने में अच्छा नहीं हूँ, बस मैं क्विज कंप्लीट करने के लिए ये सब करता हूँ कि मुझे एक्सपी पॉइंट मिले। जिहान बोलता है चलो होमवर्क तो हो गया, अब थोड़ा समय गेम खेल लेता हूँ। तभी जिहान के सिर पर विंडो ओपन होता है और उसमें दिखाया जाता है आपने लगातार पढ़ाई करके आपका इंटेलिजेंसी 1 पॉइंट से बढ़ाया जाता है। जिहान नोटिफिकेशन को देख के शॉक हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में जिहान कॉलेज जा रहा होता है, तभी जिहान किसी चीज को देखकर बोलता है मैंने सुना है कि अगर इंसान के पास सुपर पावर हो तो प्रॉब्लम के टाइम वो यूज कर पाता है, मगर ये कभी कभी होता है। तभी दिखाया जाता है जिहान किस चीज को देखकर डरा हुआ होता है। दिखाया जाता है कि घर की छतों पर 3 सिर वाला मॉन्स्टर है। जिहान बोलता है कॉमिक या नॉवेल्स के अंदर हीरो के पास 6 सेंस होती हैं, मगर ऑर्डिनरी ह्यूमन के पास नहीं। मगर ये कहना भी मुश्किल है कि मैं एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हूँ, मगर मैं बोलता हूँ ऐसा। मैं जानता हूँ कि कहना मुश्किल है कि मैं एक आम आदमी हूँ, लानत है मुझ पर, मगर लेकिन मेरे पास इस अजीब सिचुएशन में भी मेरे पास पावर नहीं है। तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह में फायर इकट्ठा करने लगता है और वो अटैक कर देता है। तभी उसका मास्टर आकर उसे रोक लेता है। जिहान बोलता पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, इतना बड़ा कुत्ता। तभी जिहान दूसरी छत पर देखता, वहां पर ही एक लड़की होती है। तभी लड़की को दिखाया जाता है और तभी जिहान अपने पास्ट में चला जाता है और वो बताता है कि जिहान बोलता है कि मैं आखिर हूँ कहाँ, सिर्फ कल ही तो मेरा पढ़ने से इंटेलिजेंसी बढ़ा था, मगर अचानक ये सब क्या हुआ। जिहान बोलता है मुझे शांत रहना चाहिए। जिहान अपनी आंखें खोलता है और डरते हुए उस लड़की की तरफ देखता है। उस लड़की का नाम सियोन वोन है, उसका लेवल 32 और वो स्पिरिट फ्लेम फाइटर है। जिहान बोलता है उसका लेवल 32 है, मतलब मुझसे 8 गुना ज्यादा ताकतवर है। फिर वो उस मॉन्स्टर के मास्टर की तरफ देखता है, उसका लेवल 46 है, उसका नाम सियोगोन वोन है और वो एक ब्लैक समनर है। जिहान बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ताकतवर है कि नहीं, बस मुझे यहाँ से पहले भागना चाहिए। जिहान बोलता है कि ये है मेरे भागो टेक्निक। तभी वो सियोगोन कहता है कि स्पिरिट फ्लेम मार्शल आर्ट, इसका मतलब होता है कि अपनी आत्मा को जलाना। सियोन कहती है चुप रहो, तुमने हमला मुझ पर क्यों किया था। ब्लैक कोट वाला बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम पर हमला क्यों किया होगा। ब्लैक कोट वाला बंदा कहता है वैसे तुम्हें क्या लगता है। ब्लैक कोट वाला बंदा कहता है आसान है, मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम कितनी ताकतवर हो। तभी सियोन कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी ब्लैक कोट वाला बंदा कहता है अब बातचीत खत्म हुई, अब एक्शन का टाइम है। ब्लैक कोट वाला बंदा कहता है जाओ अटैक करो उस पे। वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। सियोन अपना पावर को रिलीज करती है, तभी वो दोनों एक दूसरे पर जंप करते हैं। मॉन्स्टर उस पर आग से अटैक कर देता है, मगर सियोन उसके आग को चीरते हुए उसकी तरफ जा रहे होते हैं। जिहान का सीन दिखाया जाता है। जिहान बोलता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ। इस मौके पर जिहान वहां से भागने लगता है, बोलता है कि सबसे अच्छा काम है यहाँ से भागना। तभी जिहान रुक जाता है और वो अपनी पैर की तरफ देखता है कि उसके पैर पर कोई स्लाइम उसे पकड़ लेता है। जिहान घबरा जाता है पूरी तरह से। जिहान को स्लाइम मॉन्स्टर हवा में लटका देता है। तभी ब्लैक कोट वाला बंदा कहता है सियोन अगर तुम यहाँ से भागी तो मैं इस बदकिस्मत लड़के को फाड़ के मार दूंगा। तभी जिहान बोलता है क्या कह रहे हो तुम, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है, तुम इतनी डरावनी बातें कैसे कर सकते हो। तभी जिहान देखता है सिस्टम का विंडो ओपन होता है, उसमें दिखाया जाता है कि आपको एक नई स्किल मिली है, उसका नाम है ऑब्जर्वेशन। ये आपके टारगेट का इंफॉर्मेशन बताएगा। जिहान बोलता है ये क्या है, मुझे ऑब्जर्वेशन ही क्यों मिला है, कुछ अच्छा नहीं मिल सकता था क्या। खैर छोड़ो, इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। जिहान मॉन्स्टर की तरफ देख के बोलता ऑब्जर्व। सिस्टम का विंडो ओपन होता है, उसमें दिखाया जाता है इसका नाम ब्लैक स्लाइम है, इसका लेवल 16 है और ये डेविल डोम में रहता है और ये अपना आकार भी चेंज कर सकता है। और जिहान बोलता है इसका नाम ब्लैक स्लाइम है और इसका लेवल 16 है। तभी ब्लैक कोट वाला बंदा कहने लगता है ये शायद तुम्हें मारने के लिए काफी ना, मगर इस लड़के को मारने के लिए ये काफी है। सियोन कहती है बास्टर्ड तुमने इस आदमी को शामिल क्यों किया है।
ब्लैक कोट वाला बंदा कहता है फिक्र मत करो, मैं इस लड़के को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा अगर तुम अपनी पूरी ताकत से मुझसे लड़ोगे। ऐसे भी मैंने इस लड़के को यहाँ नहीं बुलाया, ये खुद ही आया है। सियोन कहती तुम झूठ बोल रहे हो। ब्लैक कोट वाला बंदा कहता मैं क्यों झूठ बोलूंगा, ऐसे ये बात बहुत अजीब है कि एक सीधा साधा आदमी यहाँ कैसे आ सकता है। ब्लैक कोट वाला बंदा सियोन की तरफ देखता है और कहता है चलो किसे मतलब है, चलो फाइट करते हैं, अगर तुम यहाँ पर ही हार जाती हो तो तुम भी यहीं मरोगी। ब्लैक कोट वाला बंदा कहता है अपने मोस्टर से इस पर अटैक करो। तभी अब मोस्टर अपने मुंह से फायर का अटैक करता है, मगर सियोन अब उस फायर को चीरते हुए उसके पास आ जाती है और उसे एक पंच मारती है, मगर उसको ये पंच लगते ही वो हवा में उड़ जाता है। तभी जिहान का सीन दिखाया जाता है। जिहान बोलता है ये राइजिंग ड्रैगन पंच है। तभी मोस्टर चिल्लाने लगता है और धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और सियोन भी लैंड करती है जमीन पर। और तभी वो कहती है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तभी वो अपना फर्स्ट फ्लेम मार्शल आर्ट यूज करती है जिसका नाम होता है स्पिरिट फ्लेम ब्रश, और इसे यूज करते हुए अपने हाथों में ऑरा इकट्ठा करती है और उसके बाद ऑरा को रिलीज करने लगती है। तभी वो स्लाइम मोस्टर उस पर अटैक कर देता है। जिहान बोलता है ध्यान से, मगर वो मोस्टर उसे अपने अंदर कैद कर लेता है और जिहान परेशान होने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी पिघलने लगती है, उससे धुआं निकलने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि उसका शरीर फट जाता है और तभी सियोन का सीन दिखाया जाता है जो ठीक होती है। और तभी जिहान देखता है कि वो ब्लैक कोट वाला बंदा कहने लगता है कि मैं यही तो देखना चाहता था, चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है कि और है। तभी जिहान का सीन दिखाया जाता है, वो कहता है ये तो ब्लैक समनर है, ये कुछ भी समन कर सकता है। तभी जिहान बोलता है मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जिहान बोलता है ये तो रबर के जैसा है और अब पूरी ताकत से उसे खींचने लगता है, मगर तब भी उसे कुछ नहीं होता। जिहान परेशान होने लगता है और कहता है मुझे भागने के लिए कुछ करना होगा। तभी जिहान बोलने लगता है कि मैंने स्ट्रेंथ में 5 पॉइंट्स डाले थे, पता नहीं वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जिहान बोलने लगता है इसका कोई फायदा नहीं। तभी सिस्टम का विंडो ओपन होता है और दिखाया जाता है कि आपको एक नई स्किल मिल चुकी है जिसका नाम टीयर ऑफ है। यह यूजर की स्ट्रेंथ 30% इंक्रीज कर देता है। तभी जिहान इस चीज को देख के शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि मेरे साथ तो हर चीज अजीब हो रही है, चलो ठीक है टीयर ऑफ। तभी जिहान उसको अपने हाथ में एक्टिवेट कर लेता है और स्लाइम मोस्टर को फाड़ देता है और नीचे गिरने लगता है। तभी जिहान बोलता है कि बहुत बढ़िया, और जिहान नीचे गिरने लगता है और जिहान डर के मारे चिल्लाने लगता है और जिहान नीचे धड़ाम से गिर जाता है और उसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है और वो बहुत रोने लगता है। जिहान को रियलाइज होता है कि उसे चोट नहीं लगी है। वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ। तभी जिहान अपने पीछे देखता है और वहाँ से भागने लगता है। दिखाया जाता है कि स्लाइम मोस्टर उस पर अटैक कर देता है। जिहान स्लाइम मोस्टर की तरफ देखता है कि उसकी एचपी थोड़ी सी घटी है और जिहान बोलता है कि मैं वहाँ से तो भाग आया, अब मैं क्या करूँ। तभी जिहान के पैर को दिखाया जाता है जो कांप रहा होता है और जिहान बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि मोस्टर के कूदने से रोड की हालत क्या हो चुकी है। और तभी जिहान बोलता है कि अगर मेरी एक गलती है मैं यहीं पर ही मर जाऊंगा। तभी दिखाया जाता है कि पोर्टल से एक मोस्टर का हाथ निकल रहा है। तभी वो पूरा बाहर आ जाता है जो एक टिड्डे जैसा होता है। तभी जिहान पर वो स्लाइम मोस्टर अटैक कर देता है और जिहान वहां से भागने लगता है। तभी जिहान पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि ये मोस्टर पैटर्न में अटैक या मूव करता है। तभी जिहान बोलता है कि अब मेरे पास अभी भी एक मौका है। तभी सिस्टम का विंडो ओपन होता है, उसमें दिखाया जाता है कि आपका ऑब्जर्वेशन का स्किल लेवल अप हो चुका है। जिहान बोलता है कि लगता है कि मैंने स्लाइम मोस्टर का पैटर्न समझ लिया है, इसलिए मेरा ऑब्जर्वेशन का लेवल बढ़ चुका है। जिहान बोलता है चलो इसे इस्तेमाल करके देखते हैं।
तभी जिहान उसे इस्तेमाल करने लगता है और स्लाइम मोस्टर की तरफ देख के बोलता है ऑब्जर्वेशन। तभी स्लाइम मोस्टर का विंडो ओपन होता है और उसमें दिखाया जाता है उसका नाम ब्लैक स्लाइम है और उसका लेवल 16 है और उसका एचपी 1200 है। जिहान बोलता है लगता है मेरे अटैक से इसका एचपी 100 पॉइंट कम हो गया है, मुझे समझ आ गया, मुझे इस पर 11 बार और अटैक करना है फिर ये मर जाएगा। जिहान बोलता है सबसे अच्छा होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, मगर मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, मगर उस चश्मिश को के हिसाब से हम प्रोटेक्टेड स्पेस में हैं, लेकिन जरूर यहाँ से निकलने का रास्ता जरूर होगा। जिहान बोलता है यह तो अजीब है, जबकि यहाँ पर ही तो फाइट चल रही है, तब भी आसपास में कोई इंसान नहीं है। शायद ये स्पेस के साथ लिंक है, इसलिए मैं यहाँ से साधारण रास्ते से नहीं निकल सकता। जिहान बोलता है कि लॉजिकल बातें करके मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तभी वो कहता है कि किसे फर्क पड़ता है, मुझे यहाँ पहले जिंदा रहना है। जिहान बोलता है कि अगर मोस्टर एक ही अटैक करेगा तो मैं मर जाऊंगा, मगर उसे मारने के लिए मुझे 11 अटैक करने होंगे। अगर मैंने एक भी गलती की तो यमराज मेरा इंतजार करता होगा। जिहान हंसने लगता है और बोलता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे लड़ना होगा। तभी स्लाइम मोस्टर उस पर अटैक कर देता है और जिहान उसे बड़ी मुश्किल से डोज कर लेता है। जिहान डोज करने के बाद बोलता है कि इसे एक अटैक करने के बाद दूसरा अटैक करने के लिए समय चाहिए होता है, मगर मैं श्योर नहीं हूँ, चलो दूसरी बार ट्राई करके देखता हूँ। अभी फिर से स्लाइम मोस्टर उस पर अटैक कर देता है और जिहान उसे डोज कर लेता है और जिहान बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, और तभी उसे पकड़ कर अपना स्किल टीयर ऑफ को ऑन कर लेता है और उसको फिर से फाड़ देता है और जिहान खुश होने लगता है। तभी जिहान देखता है कि उसकी एचपी बस थोड़ी सी ही बची है और जिहान बोलता है कि तू तो गया अब। जिहान उस पर बार बार हमला करने लगता है और तभी उसे वो मार देता है और तभी सिस्टम का विंडो ओपन होता है और दिखाया जाता है कि आपको 1200 एक्सपी और आपका 2 बार लेवल अप हो चुका है। जिहान बोलता है कि वाह मेरा 2 बार लेवल अप हो चुका है। तभी सिस्टम बोलता है कि आपने स्लाइम मोस्टर को मारा है, इसलिए आपको एक्सपी पॉइंट मिला है। तभी जिहान बोलता है कि मैंने काफ़ी क्वेस्ट को सॉल्व किया, मगर मेरा एक्सपी उससे धीरे धीरे बढ़ता था, मगर मैंने सिर्फ एक मोस्टर को मारा, उससे मेरा लेवल अप जल्दी हो गया। जिहान मन में सोचता है कि मुझे हंटिंग करना चाहिए, छोटे मोटे क्वेस्ट से कुछ नहीं होगा। जिहान इस बात को सोचकर बहुत खुश होने लगता है और कहता है मुझे तो लेवल अप करने से मतलब है। तभी जिहान के पीछे ब्लास्ट होता है और जिहान पीछे मुड़कर देखता है, तब सियोन ने उस टिड्डे मोस्टर को एक ही पंच में मार दिया था। जिहान सियोन को देखकर बोलता है कि मेरा लेवल 30 हो जाएगा तो क्या मैं इतना पावरफुल हो पाऊंगा। जिहान तभी दूसरी छत पर देखता है और बोलता है कि वह चश्मिश किधर गया, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जिहान उसी ब्लैक कोट वाले बंदे की बात कर रहा है। जिहान बोलता है वह यहीं से गायब हो गया है, अजीब बात है, उस चश्मिश का लेवल ज़्यादा था तभी वो यहाँ से भाग गया। जिहान उबासी लेने लगता है, तभी सियोन उसके पास आ जाती है और जिहान उसको देखकर डर जाता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वह कहता है कि कब से ये यहाँ खड़ी है। जिहान डरते हुए पीछे जाने लगता है और सियोन उसके पास जाने लगती है। जिहान जिहान मन में सोचता है यह मेरे पास क्यों आ रही है। तभी सियोन कहती है क्या हो तुम। जिहान पीछे हटकर बोलता है क्या मतलब है, और सियोन कहती है तुमने उस मोस्टर को कैसे मारा है, कि साधारण आदमी उसे नहीं मार सकता, बताओ तुमने कैसे मारा। जिहान अजीब सा चेहरा बनाकर बोलता है इसको मैं कैसे समझाऊं कि मेरे पास गेम में कैरेक्टर की पावर है, इसी वजह से मैं उसे मार पाया। जिहान बोलता है कि क्या आप लोग इस बात पर विश्वास कर पाओगे कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा। जी पावर वो भी गेम के कैरेक्टर जैसा, कितना बकवास, मगर ये चश्मिश का समन मैजिक करते देखना और इस लड़की के हाथ में आग निकलना, और शायद ये उतना भी अजीब नहीं होगा मेरे जैसा आदमी का भी होना। वैसे मैं बहुत शांत हूँ, पर क्यों। जिहान उंगली दिखाकर बोलता है यह किस तरह का क्वेश्चन है, मैं भी मरने से बचा हूँ, लेकिन तुम्हें पूछना चाहिए था कि क्या मैं ठीक हूँ या नहीं। सियोन गुस्से से देखती है और जिहान बोलता है मेरे पास भी काफ़ी सवाल हैं, क्यों ना हम बारी बारी करके एक दूसरे से पूछे। जिहान मन में सोचता है कि वाह मैं तो बहुत महान हूँ, देखो किस
तरीके से मैंने इस सिचुएशन को निपट लिया है। सियोन कहती है ठीक है, मैं पहले पूछूंगी। कौन हो तुम? जिहान कहता है मेरा नाम जिहान हान है, मेरी उम्र 18 साल है, मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, थोड़ी सी स्पेशल पावर के साथ। इतना ठीक है ना? सियोन उसे देखती है और कहती है तुम तो बेवकूफ दिखते हो लेकिन तुम्हारे पास स्पेशल पावर है। जियान कहता है मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ, मुझे भी नहीं पता कि किधर से और कैसे मुझे ये पावर मिली है। सियोन कहती है मैं तुम्हारा नाम और चेहरा याद रखूंगी। सियोन वहां से जंप करके चली जाती है और जिहान चिल्ला के कहता है मेरे सवालों का क्या बस इतना है, बता देती आखिर प्रोटेक्टेड स्पेस है क्या? जिहान बैठकर रोने लगता है और कहता है अब मैं कैसे निकलूंगा यहाँ से? तभी जिहान को कुछ टूटने की आवाज आती है और जिहान देखता है कि वहां पर जो प्रोटेक्टेड सील लगी थी वो उस पर क्रैक आ रहा है। जिहान कहता है कि ये क्या हो रहा है? यह तो टूट रहा है। तभी दिखाया जाता है वो प्रोटेक्टेड सील टूट जाता है और दिखाया जाता है वहां पर एक इंसान जॉगिंग कर रहा होता है। जिहान कहता है क्या मैं वापस रियल वर्ल्ड में आ गया हूँ या नहीं? हाँ, मैं वापस आ गया अपने वर्ल्ड में।